बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रेफरेंसेस टैब के अंदर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स जो है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखें इंडेक्स जो है वो बुनियादी तौर पर कुछ टर्म्स की लिस्ट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप ज़रा देखें कि ए से शुरू होने वाले जो टर्म्स हैं, जो स्पेशल टेक्स्ट है, वो बी से शुरू होने वाले और इस तरह उनके पेज नंबर भी यहाँ पे शो किए हुए हैं। और आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट के आखिर में या बुक के आखिर में ये इंडेक्स लगाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इंडेक्स कैसे काम करता है और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने इंडेक्स के लिए जो है वो रेफरेंसेस के अंदर मार्क एंट्री करनी होती है कि जो जो ये चीज़ें हैं, जैसे अबाउट कॉर्डलेस टेलीफोन्स, ये टेक्स्ट एक एंट्री है। तो जब भी आपने टेक्स्ट डालना है तो आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपने इंडेक्स के अंदर डालना है तो आपने उसको मार्क एंट्री कर देनी है। जब मार्क एंट्री करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर ये पावरफुल का लफ्ज़ वही आ गया है। आप यहाँ पे इसको मतलब कैपिटल लेटर्स भी कर सकते हैं। फिर इसका अगर कोई क्रॉस रेफरेंस है वो दे देंगे, इसकी कुछ सब एंट्री है वो दे देंगे आप। और उसके बाद मैं इसकी सब एंट्री फर्ज करे ABC दे देता हूँ। फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस अगर कोई आपके पेज के अंदर लगा हुआ है तो वो आप दे सकते हैं। पेज रेंज दे सकते हैं कि किस किस पेज रेंज से ये बुक मार्क अगर आपने दिए हुए तो हम इसको फ़िलहाल करंट पेज जो है वो ऑप्शन इसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है या पेज नंबर को अटैलिक करना है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो एक एंट्री हमारी मार्क होगी, उसकी निशानी बन गई। अगर इसको सिर्फ करना है तो मार्क कर दें। अगर पूरे पेज में भी जहाँ जहाँ पावरफुल लफ्ज़ होगा वो सारे मार्क हो जाएंगे जब आप इस तरह करेंगे। तो देखें, अब मैंने एक एंट्री मार्क कर दी और जहाँ जहाँ पे वो चीज़ आ रही थी वहाँ पे ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ एंट्रियाँ मैंने पहले भी डाली हुई हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है, और इसी तरह हम कुछ और एंट्रियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे वेयर है, अगर ये कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसको मार्क करना है तो आप यहाँ पे इसको वेयर को मार्क करके मार्क ऑल कर देंगे। इस तरह आप पूरे डॉक्यूमेंट में जो जो एंट्री आपने डालनी है इंडेक्स के अंदर वो इसको मार्क करते जाएंगे। और उसके बाद सबसे आखिर पे मैंने कुछ ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो सबसे आखिर पे फिर आप इसको इंडेक्स जो है वो लगा देंगे। वो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स का फ़र्ज़ करें टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे हम अब इंडेक्स लगाने लगे। इसको थोड़ा सा बड़ा भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्स लगाएंगे। तो उसी तरह रेफरेंसेस के अंदर जाके आपने इंसर्ट इंडेक्स कर देना। इंसर्ट इंडेक्स करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट इसकी ऑप्शंस आएंगी, तो उनमें से जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो आप वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके, और इसको ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपकी, 2 कॉलम में करना है, 3 में करना है या सिंगल में करना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो जो जो आपका इंडेक्स बना हुआ है वो सारा जो जो एंट्रियाँ आपने की हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हम जो ज़रा ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ख़त्म करते हैं। देखें जी, ये आपका इंडेक्स लग गया। अब हमने इंडेक्स तो लगा दिया लेकिन मार्क एंट्री भी कर ली और एडिट, अब किसी एंट्री को अगर हमने एडिट करना है तो वो ज़ाहिर बात है हमें फ़र्दन उस एंट्री पे जाना पड़ेगा। जैसे ABC है 1 2 3 पेजेस पे है तो ये 3 पेजेस पे हमें जाना pड़ेगा। जैसे प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड है 1 2 3, इस पे हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 एंट्री अगर आपने करनी है, अगर इंडेक्स को डिलीट करना है, फ़र्ज़ करें इंडेक्स को अगर हमने डिलीट करना है तो हम यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। लेकिन हमारी एंट्रीज़ अभी तक पड़ी होंगी, वो नहीं डिलीट हुई, तो उनको डिलीट करने के लिए, मतलब फ़र्ज़ करें आप इंडेक्स नए तरीके से सारा नया बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, एंट्रीज़ भी जारी बात है आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। तो इंडेक्स तो आपने डिलीट कर दिया लेकिन एंट्रीज़ अभी तक डिलीट नहीं हुई। तो एंट्रीज़ को डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल F यानी फाइंड और रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सबसे पहले आप लोग मार्क एंट्रीज़ को शो करवा लें यहाँ से, इस बटन से, होम टैब से, ताकि ये शो होना शुरू हो जाए। फिर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको नज़र आएगा, एडवांस फाइंड पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट 6 प्रेस करना है, शिफ्ट 6। तो ये कैरेट साइन आ जाएगा, या कैरेट साइन डाल लें और फिर उसके बाद D यानी डिलीट करने लगे हम। और फिर किसको, जो मार्क एंट्रीज़ का सिंबल होता है XE, उसको हम
करेंगे और उसके बाद आप स्पेस आपने प्रेस कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम रिप्लेस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जब हम जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये तमाम देखें 61 रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो अब हो चुकी हैं, यानी अब आपके ये जो इंडेक्स लगा हुआ था उसकी एंट्रीज़ जो आपने लगाई थी वो एंट्रीज़ भी सारी जो हैं वो चली जा चुकी हैं। अब आप देखें यहाँ पे नीचे कोई इंडेक्स भी नहीं है और कोई एंट्री भी नहीं है। तो अब हम कंट्रोल Z करते हैं ताकि ये चीज़ें वापस आ जाएं, कंट्रोल Z। अब ये हमारा इंडेक्स है। अब हमने देखें एक चीज़ हमने फ़र्ज़ करें हमने पावरफुल जो है इसको हमने चेंज करना है या हमने ये डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ जो है इसको चेंज करना है एंट्रीज़ को। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे कंट्रोल F और उसी तरह आपने फाइंड एडवांस फाइंड पे जाना है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट 6 आप प्रेस करेंगे, उसके बाद डिलीट और उसके बाद XE और उसके बाद आपने स्ट्रिंग डालनी है और डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ है तो फिर उसके बाद आपने स्ट्रिंग डालनी है। तो अब हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ आप फाइंड करते जाएं और इसको रिप्लेस करते जाएं जो जो आपने इसको रिप्लेस करना था। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने रेफरेंसेस टैब के अंदर इंडेक्सेस को डिस्कस किया कि इंडेक्स को लगाना कैसे है और इंडेक्स को एडिट कैसे करना है।